Hello guys, this is Hassan Yusuf, your history instructor. Once again, I'm here with another video of section 2 history O levels. अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये बात करने लगा हूँ कि हमने इससे पहले आप लोगों ने होपफुली मेरी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर हुआ था और उसका रिवर्सल 1911 के अंदर। दोनों की वीडियोस सेपरेट सेपरेट मैंने बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो आप जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिमिलर डेपुटेशन की, जो कि 1906 के अंदर हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलर डेपुटेशन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर मुस्लिम लीग यानी AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी डिस्कस होती है। मगर अगेन आपको फिर बार बार बताना पड़ता है, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ कि आई जस्ट मेक अ वीडियो फॉर वन टॉपिक एट अ टाइम, ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ समझ में आ सके और आप स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो ओपन करें, 8 से 10 मिनट के अंदर वीडियो देखें, बहुत भी हो गया तो 15 मिनट, और फिर आपकी जान छूट जाए और आपको चीज़ समझ आ जाए। तो वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिमिलर डेपुटेशन, और बहुत आसान करके आपको समझा दूंगा। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन फैक्ट, 1905 के अंदर जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस वक्त मुसलमानों को अपनी पावर रियलाइज हुई कि भाई अगर मुसलमान एक जगह हो जाएं तो उनमें बहुत ज्यादा पावर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीज मुसलमानों को पहली मर्तबा रियलाइज हुई। अच्छा, मुसलमानों को जैसे ही रियलाइज हुआ कि भाई दे आर पावरफुल, तो उस पर्पस के लिए अब वो एक चीज चाहने लगे थे कि भाई मुसलमानों को भी एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट लेना चाहिए अपना पार्ट प्ले करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों को अपनी वैल्यू को लीगलाइज करवाना है और अपने आप को भी मनवाना है, जैसे कि हिंदूज फायदा उठाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाकर। इस पर्पस के लिए बेसिकली पूरे सब कॉन्टिनेंट से यानी इंडिया से 35 मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन बनाया गया, जिसको लीड कर रहे थे सर आगा खान और नवाब मोहसिनुल मुल्क। यानी जितने भी मुसलमान थे उन्होंने सर आगा खान और नवाब मोहसिनुल मुल्क से कहा कि भाई आप हमारे लिए लीडर फिगर हैं, तो आप जाएं ब्रिटिश वॉइस रॉय से आप मिलें, उनके प्राइम मिनिस्टर से आप मिलें और मिलकर हमारी डिमांड्स उनके सामने रखें। अच्छा, इसका नाम सिमला डेप्यूटेशन या सिमला डेलीगेशन दोनों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिमला इंडिया के अंदर हुआ था। दैट इज वाई इसका नाम सिमला डेप्यूटेशन या सिमला डेलीगेशन जो है वो रखा जाता है। सो बेसिकली इसके अंदर सर आगा खान, नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब, 35 मुस्लिम जो ऑल ओवर इंडिया से उनके साथ थे, उनका एक डेलीगेशन लेके वॉइस रॉय से मिलने के लिए गए थे। और वहां पर उन्होंने मुसलमानों की एक डिमांड, सीरीज ऑफ डिमांड सामने रखी, जो कि मुसलमानों ने प्रेजेंट करी अपने अपने पर्पस को मनवाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा हम इस चीज के ऊपर आते हैं वापस। देखें, ये बेसिकली प्रेजेंट सिर्फ क्यों किया गया था वो रीजन भी समझ जाएं कि भाई वाई इट वाज प्रेजेंटेड। तो भाई देखो, इसको प्रेजेंट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस वक्त का मुसलमान ये चाह रहा था कि भाई हम बहुत ज्यादा है नंबर में। ठीक है, मतलब मान लिया कि हिंदूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो हम ही है ना। तो हमें भी डेमोक्रेटिक राइट्स हासिल हो, हमें भी प्रॉपर तरीके से वही मतलब फैसिलिटीज मिले जो कि हिंदूज को मिलती हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस मुसलमान अपनी एक सेपरेट एंटिटी चाहते थे। मुसलमान ये चाहता था कि भाई उसको एक सेपरेट एंटिटी मिले। मुसलमानों का जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टेंसेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, उस चीज को फेस करते हुए, उस चीज को देखते हुए मुसलमानों को एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाए और उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को माना जाए। इस वजह से शिमला में वॉइस रॉय से मिलने के लिए 35 मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन सर आगा खान और नवाब मोहसिनुल मुल्क के साथ गया। कौन गए? सर आगा खान और नवाब मोहसिनुल मुल्क, 35 मुस्लिम लोगों के साथ। सर आगा खान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, 35 मुस्लिम्स के साथ। ठीक हो गया। ये एक डेलीगेशन था जिसको हम सिमला डेलीगेशन या सिमला डेपुटेशन भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर डिमांड्स क्या क्या थी। सबसे पहली डिमांड थी रिप्रेजेंटेशन मोर देन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, जिसका बेसिक मतलब आपको पता है क्या है? सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। यानी अब बहुत सारा बच्चा ये बोलेगा, अरे सर ये तो लिखा हुआ ही नहीं है, इसका तो कुछ और मतलब बनेगा। ओ भाई, दिमाग खोलो, आंखें खोलो और जरा ध्यान से देखो। रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। उस वक्त एक ही पॉलिटिकल पार्टी मेन थी जिसका नाम था कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर हिंदू राज था, क्लियर कट। कांग्रेस कोई मजहबी बुनियाद पर पार्टी नहीं बनी थी कि भाई एक ही मजहब उसमें रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद पूरी कांग्रेस के ऊपर हिंदू का होल्ड था।
ठीक हो गया। तो जब जाहिर है हिंदुओं का होल्ड होगा तो मुसलमानों को तो वो लेवल नहीं मिलेगा ना, वो वैल्यू उसके अंदर नहीं मिलेगी। फॉर दैट पर्पस वो अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, अपनी मेजोरिटी के हिसाब से, जो मेजोरिटी उनकी थी। जाहिर है हिंदू ज्यादा थे लेकिन मुसलमान भी कोई बहुत कम नहीं थे, तो उनको जाहिर है अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। दूसरी चीज मुसलमानों ने मांगी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुका हुआ है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में हर कोई अपनी अपनी कहानी बताता है। मैं आपको बस ये समझा दूं कि देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट का ना एक बड़े आसान लफ्जों में एक मतलब समझाता हूं, बाकी आप सारी चीजें छोड़ दें। मैं बहुत आसान लफ्जों में, क्योंकि लोग टेक्निकल बातें करते हैं बच्चों को समझ में आती नहीं है, मतलब अपनी ही लंबी करनी है पूरी दुनिया को। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। मिसाल ले लें भाई, चार बंदे इलेक्शन के अंदर पहले खड़े होते थे, उनका नाम था करण, अर्जुन, अजय, विजय। कौन होते थे? करण, अर्जुन, अजय, विजय। मुसलमानों का कहना यह था कि भाई इलेक्शन में चार लोग खड़े हों, लेकिन कौन होंगे? करण, अर्जुन, हसन, हुसैन। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये हसन हुसैन को इलेक्शन में लाने का मकसद क्या है? ताकि हम ये दिखा सकें कि भाई मुसलमान मुसलमान को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा। तो एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट खड़ा करके तो देखो, तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी साफ क्लियर हो जाएगा कि भाई कितने लोग मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग हिंदू को। भले आप जीत जाओ लेकिन आपको यह पता लगेगा कि भाई 100% में से एटलीस्ट 40% वोट तो मुसलमान का है। तो दैट इज वाई वी नीड सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब, यानी मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। गवर्नमेंट जॉब की आज ही सिर्फ वैल्यू नहीं है, उस वक्त भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपके पास एक पावर आती है, एक अथॉरिटी आती है, जो कि मुसलमान भी इंजॉय करना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, मुसलमान ये चाहते थे कि स्पेशल शेयर उनको मिले म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, यूनिवर्सिटी आपका सेनेट्स में और सिंडिकेट्स में, ठीक हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को, मतलब अपने क्वेश्चन को इनहांस करने के लिए इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख सकते हैं कि वो स्पेशल शेयर चाहते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि मुसलमानों को भी एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ लेवल में। मतलब उस जमाने में जो इलाका काउंसिल होती थी, एरिया वाइज लोग होते थे, उनके यहाँ मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिले। फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, इसकी एक चीज मैं और बता दूं, एटलीस्ट मुसलमानों ने जो चीज अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए मांगी थी, वो तकरीबन मांगी थी 1/3 सीट्स, कि भाई एटलीस्ट मुसलमानों को 1/3 सीट्स दी जाएं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ताकि मुसलमान अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, यानी मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, ताकि मुसलमानों को भी ये एजुकेशन हासिल करने का हक है और मुस्लिम्स अपनी एजुकेशन सही तरीके से हासिल कर सकें। अब ऑल इन ऑल इन सारी चीजों के बाद मुसलमानों को एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई अगर अपनी बात मनवानी है, तो अपनी बात मनवाने के लिए मुसलमानों को एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म चाहिए, और इसी वजह से AIML फॉर्म हुई, ठीक हो गया। और एक तरीके से जो ब्रिटिश थे वो भी मुसलमानों की ये रिप्रेजेंटेशन की बात माने थे, और उन्होंने भी इजाजत दे दी मुसलमानों को एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाने की। अल्टीमेटली एक चीज ध्यान से सुनो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना ही फायदा देखा। मुसलमान अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, मुस्लिम लीग, हिंदू की पार्टी है कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे, हिंदू जो अंग्रेज का फॉर्मूला है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो उसमें कामयाब हो जाएगा। तो बेसिकली एक तरीके से ब्रिटिश गोल ही यहां पर फुलफिल हो रहा था। समझ में आ गई बात? तो सिमला डेलीगेशन या सिमला डेपुटेशन 1906 के अंदर हुआ है। इसके अंदर क्या नाम है, पार्टीशन के बाद मुसलमान ने अपनी पावर रियलाइज करी। सर आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क लीड कर रहे थे पूरे डेलीगेशन को। 35 मुस्लिम्स थे पूरे इंडिया से, जिन्होंने मुसलमानों की डिमांड्स को डिस्कस करना था ब्रिटिश वॉइस रॉय से। ये लोग उनसे मिलने के लिए गए और जाकर उनसे कहा कि भैया मुसलमानों को एक सेपरेट एंटिटी चाहिए, मुस्लिम एक सेपरेट एंटिटी है, मुसलमानों की पावर को, मुसलमान की इंपॉर्टेंस को आपको फील करना होगा। उसके लिए कुछ डिमांड्स रखी गई, जिसमें रिप्रेजेंटेशन मांगी गई, उनकी पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। बेसिकली इसके पीछे एक छुपी हुई बात थी, सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए मांगे गए, मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स मांगी गई, फिर स्पेशल शेयर मांगा गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या सेनेट्स वगैरह के अंदर, फिर मुसलमानों की वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एटलीस्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन, 1/3 सीट्स मांगी गई, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। और इन्हीं तमाम डिमांड्स के बीच में मुसलमानों ने ये रियलाइज किया कि अगर अपनी बात मनवानी है तो उनको एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जिसको देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, और वॉइस रॉय या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी मुसलमानों को अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाजत मिल गई।
तो एक तरीके से सिमिलर डेपुटेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा था फॉर मुस्लिम्स। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई और चीज़ भी इससे रिलेटेड आपको पूछनी है तो उसके लिए आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके अंदर व्हाट वाज सिमिलर डेपुटेशन का सवाल आएगा तो वो भी कवर हो जाएगा, एंड व्हाई सिमिलर डेपुटेशन अकर या व्हाई सिमिलर डेपुटेशन हैपेंस। ठीक है, ये इसका आंसर भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ सिमिलर डेपुटेशन, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर डेपुटेशन के इसी के अंदर कवर हो जाएंगे, एंड इनफ कंटेंट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।